अब तक हम और आप नेशनल शब्द को राष्ट्रीय और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में पढ़ते और लिखते आ रहे थे। वो दरअसल गलत थे। तभी तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन शब्दों को पढ़ने और लिखने के लिए ऐसा आविष्कार कर दिया है कि हर कोई अचंभित रह गया है। क्योंकि जेपीएससी ने इन शब्दों को लिखने का सही तरकीब जो ढूंढ निकाला है, लिहाजा जेपीएससी जैसे महान संस्थान को हर कोई शाबाशी दे रहा है। लिहाजा अब ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग जैसे अहम संस्थान की अब हिंदी कमजोर हो गई है। जेपीएससी की हिंदी इस स्तर पर पहुंच गई है कि नर्सरी के बच्चे की हिंदी और आयोग में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। हालांकि हमारा मकसद जेपीएससी को किसी भी स्तर पर या किसी भी तरीके से अपमान करना नहीं है और ना ही नर्सरी के बच्चों से तुलना करना। लेकिन जेपीएससी की ओर से इन दिनों आयोजित हो रहे सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में ऐसी त्रुटियां दिखी जो हम ये कहने पर मजबूर हो गए। यूं तो जेपीएससी के परीक्षाओं में विवाद और गलतियां पुरानी परंपरा रही है, लेकिन संवैधानिक शब्दों और महापुरुषों के नाम में ऐसी लापरवाही पहली बार दिखी है, जिससे आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। पहले आप इन क्वेश्चन पेपर को जरा गौर से देखिए, फिर हम मुद्दे पर बात करते हैं। तस्वीरों को देखकर आपको तो इतना समझ आ ही गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल जेपीएससी की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में भारी त्रुटियां हुई है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। 4 अप्रैल से शुरू हुई यह परीक्षा 12 अप्रैल तक होनी है, लेकिन बीते सोमवार को आयोजित सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर के क्वेश्चन ने आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ एक दो क्वेश्चन पेपर पर गलतियां नहीं हुई, बल्कि ऐसे दर्जनों अशुद्धियां हैं। लिहाजा हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 गलतियां देखने को मिली, जिससे प्रश्नों के उत्तर देने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी भी हुई। कई सवाल तो ऐसे थे जिनके अर्थ ही बदल गए। प्रश्न पत्र में बुनियादी और महत्वपूर्ण शब्द तक को गलत छापा गया। सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक शब्द को सर्वोच्च न्यायालय तक लिख दिया गया। वहीं राष्ट्रीय को राष्ट्रीय और ऐतिहासिक को ऐतिहासिक बना दिया गया। इसके अलावा प्रश्न को प्रश्न पुस्तक को पुस्तक और महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण लिखा गया। इसी तरह टिप्पणी को रिपनी, समुदाय को समुदात, बुद्धिमान को निबुद्धिमता, निर्माण को निर्माण लिखा गया। एक प्रश्न में चर्चा कीजिए की जगह सिर्फ लिखा गया चर्च कीजिए लिखा गया। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र में दैनिक को दैनिस, कठोर को कगेर लिखा गया। लगभग सभी प्रश्नों में इसी तरह की कोई ना कोई अशुद्धियां हैं। इन त्रुटियों ने न सिर्फ भाषा की शुद्धता पर सवाल उठाए, बल्कि कई सवालों का आशय भी बदल दिया गया, जिससे परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति भी बनी। आपको बता दें कि कभी भी बड़े संस्थानों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उसकी मॉडरेशन यानी जांच प्रक्रिया अनिवार्य होती है। लेकिन जेपीएससी की सहायक वन संरक्षक परीक्षा के प्रश्नों को देखकर लगता है कि एक बार भी इसे ध्यान से ना तो पढ़ा गया, ना ही देखा गया। तभी तो इतनी बड़ी चूक हुई है। सबसे गंभीर बात तो यह रही कि प्रश्न पत्रों में झारखंड के गौरव और अस्मिता से जुड़े नामों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। अमर शहीद सिद्धू कानू को नाम को सिड्डो कानू छापा गया, जबकि आंदोलन को आंदोलना और सांस्कृतिक को संस्कृति लिखा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह केवल टाइपिंग की गलती नहीं है, बल्कि राज्य के इतिहास और जनभावनाओं के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस परीक्षा के माध्यम से 78 पदों पर नियुक्ति होनी, लेकिन ऐसी गंभीर त्रुटियों ने पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में शाब्दिक और भाषाई त्रुटियों की भरमार दिखी। लिहाजा सोशल मीडिया पर जेपीएससी का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सवाल ऐसे लिखे गए जैसे लग रहा है कि प्रश्न तैयार करने वालों ने आंखें मूंद कर प्रश्नों को तैयार किया। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उसकी जांच तक भी नहीं हुई। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी त्रुटियां शायद ही किसी परीक्षा में हुआ हो। प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़ दे तो स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर भी ऐसी अशुद्धियां नहीं रहती।
हालत यह है कि एक प्रश्न पत्र में पुस्तक तक को गलत लिखा गया, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। प्रश्न तैयार करने में ऐसी ऐसी अशुद्धियां हुई जितनी तीसरी और चौथी कक्षा के छात्र भी नहीं करते। वहीं जानकारों का कहना है कि यह लापरवाही सीधे तौर पर आयोग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है। वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, क्या प्रश्न पत्र कैसी परीक्षा? झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 से भी अधिक त्रुटियां पाई गई है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक शब्द से लेकर झारखंड के महापुरुषों के नाम को गलत छापे गए। लेकिन परीक्षा से पहले ही हेमंत सरकार सीटों का सौदा कर ले तो फिर परीक्षा महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। उसी लापरवाही का परिणाम है कि आज प्रश्न पत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जब पीएससी से चयनित अधिकारी राज्य से नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ऐसी लापरवाही न केवल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता को भी गहरा आघात पहुंचाती है। आगे बाबूलाल मरांडी ने यह भी लिखा कि भ्रष्ट अधिकारी को अध्यक्ष और झामू कार्यकर्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त कर जेपीएससी जैसे संस्था की गरिमा धूमिल कर दी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जेपीएससी की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही। यह भद्दा मजाक किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आगे लिखा, हेमंत जी जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल पदमुक्त करे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। खैर, अब देखना होगा कि सहायक वन संरक्षक परीक्षा के जिन्होंने इस तरह के शब्दों में अशुद्धि के साथ सवाल तैयार किए हैं, क्या उसके खिलाफ आयोग कोई कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और तो और सोशल मीडिया पर जेपीएससी का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शारतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया।